नोएडा में औद्योगिक क्षेत्रों में आज मजदूर दिवस की सुबह कामगारों ने नारों से नहीं बल्कि पुलिस के बूटों की आहट और ड्रोन की गूंज से हुई है। बताते आपको चले कि 13 अप्रैल को न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर हुई हिंसक झड़प के बाद प्रशासन किसी भी तरह का रिस्क लेने की मूड में नहीं है और इसी क्रम में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। रिपोर्ट में देखिए। मजदूर दिवस पर खाकी का पहरा, नोएडा में सुरक्षा का चक्रव्यूह, 1500 पुलिसकर्मी तैनात, 10 कंपनी पीएसी की मुस्तैदी, 0 से ज्यादा संवेदनशील इलाकों में एरियल सर्विलांस। नोएडा ग्रेटर नोएडा में जीरो टॉलरेंस नीति। नोएडा की सड़कें आज आम दिनों से अलग हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर नोएडा की सड़कों पर भारी पुलिस बल का पहरा है। फेज 2 का हौजरी कॉम्प्लेक्स हो या सेक्टर 63 की तंग गलियां, हर तरफ खाकी का सख्त घेरा है। प्रशासन की इस मुस्तैदी की सबसे बड़ी वजह है 13 अप्रैल की वो तारीख जब मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया था। उस हिंसा की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान से भी सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस ने 50 से ज्यादा संवेदनशील पॉइंट्स चिन्हित किए हैं, जहां ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। सेक्टर 6 के कंट्रोल रूम से हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। 11 जोन और 49 सेक्टरों में बटे इस शहर की मॉनिटरिंग के लिए 10 कंपनी पीएससी को तैनात किया गया। पुलिस की ये सख्ती मजदूरों के खिलाफ नहीं बल्कि उन उपद्रवियों के खिलाफ है जो भीड़ की आड़ में कानून को हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, लेबर डे 1 मई को आज पूरे नोएडा जोन को 20 जोन और सेक्टर जोनल स्कीम लागू है। 20 सेक्टर में पूरे जोन को बांटा गया है, जिसमें एसपी रैंक के ऑफिसर्स हैं, एसीपी रैंक के ऑफिसर्स हैं, जो जनपद से भी हैं और बाहर से भी यहाँ पे आए हैं। पीएसी है, आरआरएफ है, सबकी कंपनीज और प्लाटून्स डिप्लॉयड हैं अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे। उसको लेकर सुबह 5 बजे से ही आज सभी लोग भ्रमणशील हैं और ड्यूटीज मुस्तैद हैं। शांति व्यवस्था पूरी तरह से इसमें कायम है। एम्प्लॉयज़ के लिए सबसे पहले मजदूर दिवस की शुभकामनाएं मैं सबको देना चाहूँगा। और पूर्व में भी जो उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी हैं, शासन ने गवर्नमेंट ने उस पर वर्क किया है और डिमांड्स को पूरा किया है, और आगे भी वो अपनी प्रजातांत्रिक तरीके से जो डिमांड्स रखेंगे उसको लेके जो लोकल प्रशासन है और पुलिस भी उनके सहयोग में। नोएडा के औद्योगिक इलाकों में आज फैक्ट्रियों में शांति से काम चल रहा है और बाहर का माहौल पूरी तरह शांत है। धारा 163 लागू होने के कारण 5 से ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर पाबंदी है। श्रमिक यूनियनों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि मांगे शांतिपूर्ण तरीके से रखी जाएं। हिंसा का रास्ता जेल की ओर जाएगा। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह खुद ग्राउंड जीरो पर सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए हैं। उनके निर्देशों के बाद नोएडा, सेंट्रल नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बॉर्डरों इलाकों में चेकिंग बढ़ा दी गई है। बाहर से आने वाले संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली जा रही है। प्रशासन का तर्क है कि नोएडा एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब है और यहाँ की शांति भंग होने का सीधा असर निवेश और उत्पादन पर पड़ता है, इसलिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। देखिए, आज लेबर डे है और जिन कंपनीज में ट्रेडिशनली उनके एनुअल कैलेंडर में लेबर डे की छुट्टी होती है, मात्र वही यूनिट बंद है। बाकी सभी जिले में समस्त यूनिट अपने अपने समय पर खुली है। शांतिपूर्वक श्रमिक आए हैं और उन्होंने अपना अपना काम संभाला है और स्थायी रूप से शांतिपूर्वक सभी यूनिट्स में काम 100% चल रहा है। श्रमिक संगठनों के द्वारा जो परंपरागत रूप से मई दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजन किए जाते थे, उनके द्वारा सभी अपने अपने कार्यालयों और कुछ फैक्ट्रीज में उन कार्यक्रमों को शांतिपूर्वक संपादित करा लिया गया। इस समय विभिन्न जगहों पर पिछले दिनों में और लगातार हम लोगों ने अलग अलग श्रमिक वर्गों के साथ संवाद स्थापित किया है और ये संवाद की प्रक्रिया निरंतर जारी है। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए जो कल्याणकारी घोषणाएं की गई थी, उससे उनको अवगत कराया गया था और इससे संतुष्ट होकर श्रमिक अपने कार्यों पर वापस लौटे थे। आने वाले दिनों में भी श्रमिक वेलफेयर से जुड़ी हुई जो भी घोषणाएं होंगी, उसका संचार और संवाद के माध्यम से उसको बताया जाएगा, उन्हें अवगत कराया जाएगा। और आशा करते हैं कि बाहरी लोगों के कतिपय आह्वान के बावजूद नोएडा का श्रमिक जिस प्रकार से शांतिपूर्वक उसने अपना काम संभाला है, वो आगे भी उसी प्रकार
शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमें सहयोग देगा। शाम ढलने तक नोएडा में स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। प्रशासन और मजदूरों के बीच का ये तनावपूर्ण सन्नाटा फिलहाल किसी बड़ी घटना को टालने में सफल रहा है। प्रशासन का कहना है कि वे श्रमिकों की जायज मांगों के लिए संवेदनशील है और संबंधित विभागों के साथ बातचीत के रास्ते खुले हैं। नोएडा पुलिस की ये सतर्कता अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। प्रशासन की कोशिश है कि विकास का पहिया भी चलता रहे और सुरक्षा का घेरा भी न टूटे। नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर इस बार सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी नजर आ रही है। 13 अप्रैल को हुए मजदूरों की मांगों को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश में पूरे जिले में गौतम बुद्ध नगर में धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत बिना अनुमति के किसी भी तरीके का प्रदर्शन और भीड़ जुटाना पर रोक लगी हुई है। शहर की सुरक्षा के लिए शहर को 11 जोन और 49 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया गया है। नोएडा, सेंट्रल नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इंडस्ट्रियल इलाकों और प्रमुख चौराहे पर पुलिस निगरानी रख रही है। करीब 1500 से ऊपर पुलिसकर्मी और 10 कंपनी पीएससी की तैनात की गई है, जबकि 50 से अधिक स्थानों पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे की नजर रखी गई है। सभी अधिकारी खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। लगातार गश्त और सख्ती के चलते फिलहाल पूरे जिले में शांति व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना है। पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि मजदूर दिवस शांति और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो। हिमांशु बहुगुणा, नेटवर्क 10।